कृपया इस वीडियो को समझने और इसमें दिए गए संदर्भों को जोड़ने के लिए पहले के वीडियो उपयुक्त क्रम योग्य श्रृंखला में जरूर देखें। वाह, मैं तो शुरू करने को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले उस भ्रम की नींव हटाते हैं जिसे अज्ञान कहा जाता है। लेकिन कृपया पहले यह बताइए, अज्ञान मुझ में आया ही कैसे? तुमने अज्ञान को खुद नहीं चुना, ये तो तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें सौंप दिया। तुमने उन पर भरोसा किया, इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा तुमने मान लिया। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी बताया उसमें से बहुत सी बातें कभी परखी ही नहीं गईं। सिर्फ इसलिए सुनी गईं क्योंकि वो बड़े थे और समझदार या महत्वपूर्ण दिखते थे। बिल्कुल सही, जो कुछ मुझे बताया गया मैंने उसे मान लिया और उसका पालन किया। किसी ने सवाल नहीं पूछे, इसे कहते हैं अधिकारियों की आज्ञा का पालन। ऐसी आज्ञाकारिता अक्सर डर से आती है। अगर नहीं माने तो सजा मिल सकती है। यही डर लोगों को बस मानने पर मजबूर कर देता है। लोगों को ये सिखाया जाता है कि क्या सोचना है, पर ये कभी नहीं सिखाया जाता कि कैसे सोचना है। ये तो बहुत अजीब है। जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उन्हीं ने मुझे धोखा दिया। मेरी मासूमियत का फायदा क्यों उठाया उन्होंने? जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया वो भी तुम्हारी ही तरह अपने भरोसेमंद लोगों से भ्रमित हुए थे। यह अज्ञान का चक्र हजारों वर्षों से चला आ रहा है, इसलिए किसी एक व्यक्ति को दोष देना ठीक नहीं होगा। हाँ, यह सच है कि कुछ स्वार्थी लोग थे जिन्होंने जानबूझकर सत्य को तोड़ा मरोड़ा ताकि डर का इस्तेमाल करके दूसरों पर नियंत्रण रख सकें। काफी रोचक है, कृपया आगे बताइए। शक्ति ठीक आग की तरह होती है। अगर संभाल कर रखो तो रोशनी देती है, लेकिन जरा सी लापरवाही से सब कुछ जला सकती है। जिसके पास जितनी ज्यादा शक्ति होती है दूसरों को नियंत्रित करने की, वो उतना ही ज्यादा उसका दुरुपयोग करने लगता है। जब शक्ति के साथ विनम्रता का संतुलन नहीं होता तो वही शक्ति स्वार्थ के लिए इस्तेमाल होने लगती है। यह तो साफ दिखाई देता है। मैं देखता हूँ कि मेरे गांव के स्थानीय नेता अपने फायदे के लिए अपनी अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो बताइए, इस शक्ति के जाल से कैसे बाहर निकला जाए? दूसरों को नियंत्रित करने की शक्ति के इस जाल को स्वयं को नियंत्रित करने की ताकत से ही शांत किया जा सकता है। तुम्हारे भीतर जो मानसिक ताकत है वह किसी भी बाहरी शक्ति से कहीं ज्यादा प्रबल है। हाँ गुरुमाता, यही द्वंद्व मेरे साथ हर दिन होता है। जैसे मैं रोज तय करता हूँ कि आज मैं सूर्य नमस्कार जरूर करूँगा और लड्डू नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरा मन हर बार मुझे कोई न कोई बहाना देकर वही चीजें करवा देता है, जिन्हें करने के बाद मुझे पछताना पड़ता है। ठीक है गुरुमाता, अब आगे बताइए। आरव, एक नदी को देखो। वह चट्टानों को काटकर अपना रास्ता बना लेती है, लेकिन वह ऐसा शक्ति से नहीं करती बल्कि निरंतरता से। हर दिन हर पल वह बहती रहती है, न रुकती है, न थकती है, न हार मानती है। तुम्हारी अटल संकल्प का मनोबल भी उसी नदी की तरह है। शुरू में चट्टान यानी बाधाएं बहुत भारी लगेंगी, पर अगर तुम बहते रहे तो एक दिन वही चट्टानें तुम्हारा रास्ता बन जाएंगी। तो संयम और निरंतरता ही उस बंदर जैसे उछलते कूदते मनमानी करने वाले मन को रोकने का राज है? हाँ आरव, बिल्कुल। मन को वश में करने का कोई जादू नहीं है। यह तो एक अभ्यास है। जैसे कोई माली रोज अपने बाग को सींचता है, काटता छांटता है, वैसे ही मन को भी रोज देखना, समझना और टोकना पड़ता है। मन बंदर जैसा है। अगर तुम उसे रस्सी से बांधोगे तो वह और भी उछलेगा, लेकिन अगर तुम उसे प्रेमपूर्वक दिशा दोगे, नियमित अभ्यास से उसे नई आदतें दोगे, तो धीरे धीरे वही मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। मन को दबाओ मत, उसे दिशा दो। गुरुमाता, यही तो बात है।
हर नया साधक मन को बस दबाने की कोशिश करता है, उसकी इच्छाओं को कुचलना चाहता है। मैंने भी वही किया, पर वो कभी सफल नहीं होता, क्योंकि मन ही जब मन को दबाता है तो वो बस और अधिक छटपटाता है। बिल्कुल सही आरव। मन को मन से दबाना जैसे किसी जलती हुई आग को कपड़े से ढक देना। ऊपर से शांत पर भीतर राख में आग सुलगती रहती है, फिर वो कभी भी फट सकती है। मन का अनुशासन केवल विवेक बुद्धि ही कर सकती है, वही बुद्धि जो देखती है। मन या उसकी इच्छाओं का दमन कभी समाधान नहीं हो सकता। दमन केवल भीतर छुपे अंगारों को और भड़काता है। सही मार्ग है क्षमण, यानी मन की प्रवृत्तियों को प्रेमपूर्वक देखना, उन्हें समझना और फिर उन्हें शांत करना। जैसे कोई माँ अपने उद्दंड बच्चे को मारती नहीं, बल्कि उसे समझा बुझाकर धीरे धीरे संयमित करना सिखाती है, उसी तरह मन को भी डांटने से नहीं, समझने और प्रेमपूर्वक स्वीकार से अनुशासित किया जा सकता है। गुरु माता, कृपया आप इस प्रक्रिया पर थोड़ा प्रकाश डाल सकती हैं क्या? हाँ आरव, मन को अनुशासित करने का एकमात्र मार्ग है साक्षी भाव की साधना। हर विचार, हर इच्छा, हर भावना को देखो जैसे तुम किसी नदी को किनारे से बहते हुए देख रहे हो। न उस धारा में कूदो, न उसे रोकने की कोशिश करो, बस साक्षी बनो। लेकिन गुरु माता, अगर मैं कुछ करूँ ही नहीं तो क्या मन अपने आप शांत हो जाएगा? बिल्कुल, तुम्हारा कुछ करना ही तो असली विघ्न है। मन तब तक नाचता रहेगा जब तक तुम उसे रोकना चाहते हो, पर जैसे ही तुम उसे देखना शुरू करते हो बिना पक्ष लिए, वो खुद ही थककर बैठ जाता है। जैसे कोई अभिनेता तब तक अभिनय करता रहता है जब तक दर्शक ताली बजाते हैं, पर जब दर्शक शांत हो जाते हैं तो मंच पर खड़ा पात्र भी रुक जाता है। मन भी ऐसा ही है, तुम्हारी प्रतिक्रिया ही उसकी ऊर्जा है। जब प्रतिक्रिया रुकती है तो विचार भी रुकने लगते हैं। तो अब समझ गया, मन से मुक्ति का आरंभ दमन से नहीं, दर्शन और क्षमण से होता है। एकदम सटीक कहा। अब हम अज्ञान के विषय पर वापस आते हैं। हाँ गुरु माता, कृपया खुलासा कीजिए। अज्ञानता की नींव रखी जाती है अंधविश्वास पर। जब हम दूसरों द्वारा कही गई बातों की पड़ताल नहीं करते, तब हम अज्ञान के जाल में फंस जाते हैं। चाहे वह कोई महान वैज्ञानिक हो, कोई प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु या प्राचीन ग्रंथों के ऋषि, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ कहा है, उनका सत्य तुम्हारे लिए नहीं हो जाता। वो उनके लिए सत्य हो सकता है, लेकिन जब तक तुम स्वयं उसे अनुभव और प्रयोग से नहीं जांचते, वह तुम्हारा सत्य नहीं बन सकता। तो क्या हमें किसी पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए? किसी भी कही सुनी बात पर ना तो आंखें बंद करके विश्वास करो और ना ही बिना समझे अविश्वास। बस मन को खुला रखो और विनम्रता से कहो, मैं अभी नहीं जानता। यही सच्ची विनम्रता तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाएगी। जिन पर तुम विश्वास करते हो, उनके बताए मार्गों और विधियों पर प्रयोग जरूर करो, लेकिन आंख बंद करके मत मानो। और जब तुम स्वयं उन विधियों से प्रयोग कर और अपने अनुभव से जान लोगे, तभी वह ज्ञान वास्तव में तुम्हारा अपना कहलाएगा, क्योंकि अनुभवजन्य ज्ञान ही तुम्हारा असली खजाना है। पर गुरु माता, कृपया मुझे यह मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे किस पर विश्वास पूर्वक भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग में बहुत सारे ढोंगी गुरु भी हैं। सच्चे गुरु की पहचान होती है उसकी सरलता और सहजता में। जो व्यक्ति तुम्हारी उलझनों में बिना कोई स्वार्थ या लाभ देखे, केवल तुम्हारे कल्याण और भविष्य के हित में कुछ कहे, समझ लो
वही व्यक्ति गुरु के माध्यम से तुम्हें संदेश दे रहा है। वह तुम्हें केवल तुम्हारी भलाई के लिए देना चाहता है, परंतु बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता। उसका संदेश कभी उलझा हुआ नहीं होता। वह होता है सीधा, स्पष्ट और सटीक, और अक्सर वह तुम्हारे मन की इच्छाओं के विरुद्ध होता है, पर तुम्हारी कल्याणकारी के अनुकूल होता है। वाह, यह तो एकदम सहज और अलौकिक ज्ञान है। इसके बाद मैं इसका जरूर पालन करूंगा। अज्ञान का अर्थ है झूठे ज्ञान को सत्य मान लेना। अब हम शुरुआत करेंगे उस व्यक्ति पर प्रश्न उठाकर जिसे तुम खुद समझते हो। बताओ, तुम कौन हो? हे गुरु माता, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तो निस्संदेह आरव हूँ और सारे लोग भी मुझे आरव ही कहते हैं। इसमें शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। माफ करना आरव, पर यही तो है तुम्हारे अज्ञान की सबसे गहरी नींव, और अब हम इस नींव को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी ही। धराशायी कर देने वाले सत्य के लिए तैयार रहो।